क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। हर दिन की भांति आज मैं मैथ को लेकर के आगे चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इस स्पेशल फॉर्म x डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ए जहाँ पर कोई कांस्टेंट है, इसमें भी 2, 3, 4, 5, 10, 50, 1000, 2 लाख कितना भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ऐसा भी हो सकता है a माइनस एक्स बाई एक्स। इस तरीके से आपका रहे क्वेश्चन तो क्या पुट करना है, a साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे या फिर a कॉस स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा मानेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा। और रूट से हम लोग इजीली बाहर निकल जाएंगे। हमेशा हमको टेंशन होता है रूट से, तो जिससे टेंशन हो उसी के बारे में तो कुछ मानते हैं। तो हर हाल में टेंशन क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, खत्म। तो टेंशन क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो टेंशन यहाँ पर किससे हमारा बताइए, इससे रूट से बाहर निकलना है तो ये साइन थीटा। और ये देखिए चेन रूल से हम लोग बना सकते हैं। देखो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल हम लोग जानते हैं। चेन रूल जैसे डिफ्रेंशिएशन में पढ़े होंगे, हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए ये हम बात करेंगे, इसको तो इधर में dx लिख रहे हैं, इसको अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए क्या, सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ए कांस्टेंट है बाहर और इसका x के पावर n पर, तो x के पावर n पर क्या होगा, 2 इंटू साइन थीटा n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 1 डिवाइड बाई कितना 1 इंटू। अब फिर क्या करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, कॉस थीटा और एक डी थीटा यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कितना, डी थीटा। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, कुछ भी फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में है या ये भी फॉर्म में रह सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग को क्या मानना पड़ेगा सर, लेट x इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, a के जगह पर यहाँ पर कितना है, 2 इंटू कितना साइन स्क्वायर थीटा मान लिए। अब साइन स्क्वायर थीटा मान लिए तो इसको क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अगर ऐसा होगा देन क्या होगा, dx इक्वल टू 2 इंटू, ऑलरेडी एक 2 है तो इसका एक 2 आएगा, तो साइन स्क्वायर कितना 2 माइनस 1 1 बटा ये हो गया, इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा होगा। तो यहाँ से बताइए dx इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका, 4 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं ना? इंटीग्रेशन में बस कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, सही सही कैलकुलेशन करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, अलजेब्रिक कुछ फार्मूला ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करें कि नहीं करें बताइए, करना है। चलो अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ आई का मान जो होगा, इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं आई का एग्जैक्ट मान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू हो जाएगा, पुट करो x के जगह पर कितना पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? x के जगह पर इतना पुट कर दिए, x के जगह पर माने हैं बटा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स के जगह पर फिर कितना पुट करेंगे बताइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अब dx के जगह पर कितना पुट करेंगे, 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कितना होगा, डी थीटा। होगा ऐसा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है नहीं ना? अब कोई दिक्कत ही नहीं है तब ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हैं इसमें, आई का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो आई इक्वल टू देखिए क्या होगा, आई इक्वल टू यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेट करो कितना आएगा 2, और यहाँ देखो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, 2 है यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारा 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया बताइए, 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। हुआ ऐसा? अब इसको आगे लेके चल रहे हैं, आई का मान निकाल लो छोटू। देखो 2 से 2 मरा, आई बराबर कितना हो गया। अब देखो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 है, 4 को कॉमन बाहर ले लेते हैं, 4 को कॉमन बाहर ले लेते हैं, 4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा हो गया। कैसे क्यू थीटा हुआ बताइए, x के जगह पर हम लोग इतना को क्या किए हैं, पुट किए हैं ना, x के जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट किए थे, वही साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं हम लोग, एक 4 साइन क्यू थीटा हो गया इंटू कितना कॉस थीटा इंटू कितना डी थीटा। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए,
ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बताइए, ये क्या होगा। और एक चीज़ और है, ये जो है आपका कहाँ पर है बताइए, रूट के अंदर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये जो भी है कहाँ पर है बताइए, रूट के अंदर है। तो ये रूट के सारा क्या होगा, अंदर होगा। ये रूट के सारा क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है, ये रूट के सारा अंदर होगा, ध्यान देने वाली बात है। ये वाले रूट के अंदर होगा, ये वाले रूट के अंदर होगा। अब देखिए कुछ मिसिंग हो गया, रूट छूट रहा था आपका क्वेश्चन में। अब देखिए रूट के साथ अब लिखते हैं, ध्यान दीजिए कैसे होगा। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट के अंदर में, यहाँ पर होगा √2, रूट के अंदर में ही लिखते हैं, यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट के बाहर में क्या है, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रूट के बाहर में 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कितना, डी थीटा होगा इतना। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 से 2 मर गया। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कितना, रूट अंडर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। इंटू कितना हो जाएगा, 4 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा इंटू कितना, डी थीटा। आगे बात करते हैं। आई बराबर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा बताइए साइन थीटा, नीचे में हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू कितना, 4 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा इंटू कितना, डी थीटा। एक से एक मरेगा, कौन मरेगा देखना, यहाँ देखो कॉस से कॉस मरेगा। आई इक्वल टू देखो क्या हो गया, 4 इंटू कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना, डी थीटा होगा। अब देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट को बाहर ले लिए। अब देखो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूलाज है, क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूलाज है, नीचे में देखो हम लिख रहे हैं, देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ऐसा। अब यहाँ से बताओ इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कितना, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाई कितना, 2। चूँकि इतना होता है, और चूँकि इतना होता है इसीलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कितना, cos 2 थीटा डिवाइड बाय में कितना, 2 कर सकते हैं, इंटू कितना है, डी थीटा। यहाँ तक हम आशा करते हैं देख लीजिए अच्छा से, कोई समझने में हम आशा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से आप समझ जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग ध्यान दीजिए, आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो इसकी फॉर्म में क्यों लिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, लेकिन cos 2 थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा मरेगा, क्या मरेगा, 2 से 4 मरेगा, तो कितना होगा बताइए, 2 बचेगा। आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा बताइए, 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, कितना होगा, 1 इसको अलग अलग कर रहे हैं तो कितना होगा, डी थीटा माइनस 2 तो पूरा में है बाहर, इंटू कितना हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, cos 2 थीटा इंटू कितना, डी थीटा होगा ऐसा। अब देखिए इंटीग्रेशन आई निकालना है, आई इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, कितना हो जाएगा बताइए, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। अब देखिए सब चीज़ का मान पुट करना है, यहाँ से देखिए थीटा का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्या पुट किए हैं, देखो यहाँ पर ये हमारा x बराबर, चूँकि x बराबर क्या है बताइए, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से बताइए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/2। तो यहाँ से आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका साइन थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना, x/2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, साइन इन्वर्स रूट अंडर कितना, x/2 हो जाएगा इतना, थीटा बराबर। इसी तरह से साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा को और हम लोग ब्रेक कर देते हैं, पहले और ब्रेक करके तब इसको लिखते हैं। देखिए और ब्रेक करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, क्वेश्चन और इजी में सोल्व हो जाएगा। आई बराबर देखो 2 इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का या साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x आप पढ़े होंगे, डिवाइड बाई कितना, 2 प्लस कितना, कॉन्स्टेंट सी, 2 से 2 मरा, तो आई इक्वल टू कितना हो गया बताइए, आई इक्वल टू हो गया ये थीटा माइनस कितना, साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा प्लस में कांस्टेंट क्या, सी।
अब हमारा थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ से देखिए, चूँकि हमारा मान है ऐसा, क्या मान है बताइए, देखिए मान है कहाँ पर है, x बराबर चूँकि हम मान है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा माने हैं, तो यहाँ से आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा x/2। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा x/√अंडर कितना हो जाएगा बताइए x/2, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए साइन इनवर्स कितना √अंडर x/2। अब साइन थीटा तो मिल गया, साइन थीटा मिल गया तो हम लोग कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं ना यार। 1 माइनस कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना √x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना x²/2 होगा। क्लियर। सॉरी 1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए x/2 हो जाएगा। क्लियर। ये कॉस थीटा बराबर, अब इसका वैल्यू को क्या करेंगे हम पुट कर देंगे तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। अब देखिए आई बराबर क्या लिख सकते हैं थीटा, थीटा की जगह पर कितना लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना √अंडर कितना x/2 माइनस साइन थीटा की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग √अंडर कितना बताइए x/2। कॉस थीटा की जगह पर कितना लिख सकते हैं √अंडर कितना 1 माइनस x/2। कितना हो गया प्लस में कांस्टेंट क्या हो गया c, यही इंटीग्रेशन आई का वैल्यू हो गया। कितना आसान है, बस क्या करना आपको केवल सब्स्टिट्यूशन करते जाना है और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पहुंचना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ, देखिए एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला ये यूज हुआ, दूसरा देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज हुआ। ये सब फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आप ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं, क्योंकि सारा का सारा बात तो हम नहीं बता सकते यहाँ तक। हाँ बट जो फार्मूला है वे बता रहे हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला ये होता है, तो इसको अभी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये वाला फार्मूला यदि फिर से दोबारा आएगा तो आपको ध्यान में रहेगा तब ना होगा। ऐसा क्यों लिखें, ऐसा इसीलिए हम लिखें यहाँ पर चूँकि हमारा क्या होता है बताइए, चूँकि साइन 2 थीटा का साइन 2x का फार्मूला क्या होता है बताइए, चूँकि हम इसलिए यहाँ पर लिखें कि साइन 2x का फार्मूला जो होता है ऐसे 2 साइन x इंटू कितना होता है कॉस x। इसी फार्मूला में यहाँ पर क्या किए बैठा दिए, सेट कर दिए, तो काम आसान हो गया। तो जो हम फार्मूला बताते जा रहे हैं इसको क्या करना है आपको बिल्कुल रिमेंबर करते जाना, साइड में आपको भी इसको लिखते जाना है, क्योंकि ये फार्मूला दोबारा आए तो आपको सोचना ना पड़े। क्योंकि पहला बार में देखिए कोई चीज़ नहीं आना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको नहीं सीखना गलत बात है, बात समझे। तो आप एक बार जैसे फार्मूला आया तो उसको आप सीख जाइए, फिर दोबारा क्वेश्चन में सेम फार्मूला आएगा तो आपको इधर उधर मुंडी नहीं देखना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, एक बार में इसको क्या करना चाहिए सेट कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसे ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड से में पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब का हम बात कर रहे हैं कि इसको आपको रिमेंबर रखना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। बिल्कुल हम आशा करते हैं आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। क्लियर, तो चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए इस फॉर्म का अगर रहेगा आपका क्वेश्चन a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स, या फिर ऊपर में रहे क्या a प्लस एक्स नीचे में माइनस, कुछ भी रह सकता है, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे। इसमें केस में क्या करना है x बराबर a कॉस थीटा आपको मानना है। ठीक है, तो a कॉस थीटा मानने से क्या होगा, ये डायरेक्टली फार्मूला में क्या होगा सेट कर जाएगा। बात समझे। देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चंस में 2-3 फार्मूला का आपको ध्यान में रखना है। एक तो फार्मूला देखिए हमारा फार्मूला को हम पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक होता है फार्मूला जैसे जैसे यूज आएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। चलो ये हमारा, अगर इसको हम पुट क्या करेंगे बताइए, पुट क्या करेंगे बताइए, पुट करेंगे x बराबर a कॉस थीटा, a के जगह पर कितना है 2 कॉस थीटा। अब हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बताइए dx बराबर क्या होगा 2 कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, 2 इंटू कितना माइनस साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा। ऐसा क्यों लिखें कि ये हमारा यानी dx बराबर क्या होगा -2 इंटू साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा। ऐसा इसीलिए लिखें चूँकि हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका बताइए कॉस थीटा का क्या होता है वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए ऐसा लिखें। तब देखिए ये इंटीग्रल वैल्यू है, मान लें कि i बराबर इतना है, तो i बराबर अगर इतना है तो i बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए छोटू, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे बताइए 2 कॉस थीटा, यहाँ पर 2 प्लस कितना लिखेंगे 2 कॉस थीटा इंटू कितना dx, dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए -2 साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा, इतना लिखा जा सकता है। अब आगे का हल करते हैं। इसमें देखिए 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कितना कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें कॉमन लेंगे तो कितना होगा 1 प्लस कितना कॉस थीटा।
1 प्लस कितना होगा कॉस थीटा इंटू यहाँ पर देखिए रूट के बाहर है -2 साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा। अब देखो कुछ फार्मूला को हम यूज करेंगे। देखो हमारा सबसे पहले तो 2 से 2 मरेगा, मर गया। फार्मूला देखो हमारा कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बताइए? दो फार्मूला है कॉस 2 थीटा का, एक 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो फार्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फार्मूला एक है, ये हमारा देखिए हमारा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू हम लोग दो चीज़ लिख सकते हैं। एक हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दूसरा जो फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, देखिए इसी को कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से बताओ इतना बराबर चूँकि इतना है, इतना बराबर चूँकि इतना है। अब यहाँ से बताइए कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? ये हमारा कॉस 2 थीटा बराबर चूँकि इतना है, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं इसको। देखो चूँकि कॉस 2 थीटा बराबर दोनों फार्मूला है, देखो हमारा दोनों फार्मूला किसके बराबर है? कॉस 2 थीटा बराबर, कॉस 2 थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? यहाँ से लिख सकते हैं 1, देखो इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर लेके चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा। एक हो गया फार्मूला ये, जो कि यहाँ पर हम लोग को सेट कर रहा है, नीचे वाला सेट करेगा इस पर। ठीक है, और एक और फार्मूला इसका होता है कॉस 2 थीटा, इसी को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा -1 करेंगे, 1 माइनस तो आ जाएगा, यही हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो कुछ ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये सब जो है सब फार्मूला किसका? ट्रिगोनोमेट्री का, जो आप फर्स्ट सेकंड से में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, कॉस 2 थीटा का बात करेंगे, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को इधर लाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कितना कॉस 2 थीटा। लिख सकते हैं सर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इतना हो गया। अब सारे चीज़ को यहाँ पर हम पुट करते हैं, देखो पुट करते हैं, तब देखिए हमारा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू देखो हम पुटिंग करते हैं रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा कौन सा फार्मूला हुआ? देखो हमारा ये वाला हुआ 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा के जगह पर कितना है 2 थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ कितना है 2 थीटा। तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना बताइए? यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना फार्मूला में बताइए? थीटा है। लेकिन यहाँ थीटा रहता तो यहाँ कितना रहता? थीटा/2 रहता कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ क्या रहता? थीटा/2 रहता। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं बताइए? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। क्यों? यहाँ 2 थीटा है तो थीटा है, तो यहाँ बताइए थीटा है तो क्या होना चाहिए? थीटा/2। तो यहाँ से बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? इसी तरीके से इसको 1 प्लस वाला को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर हमारा थीटा/2। क्यों थीटा/2 लिखेंगे बताइए आप ही? क्योंकि यहाँ 2 थीटा रहता तब ना थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ थीटा है तो कितना लिखेंगे? थीटा/2 लिखेंगे। अब देखिए ये रूट के अंदर वाला काम हो गया, इंटू -2 इंटू साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा। ये सब क्या है? इंटीग्रेशन है। ये सब क्या है बताइए? इंटीग्रेशन है। अब देखिए 2 से 2 मरेगा, 2 से 2 मरा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए रूट से ख़त्म हो जाएगा, रूट से देखिए ख़त्म होगा, एक ख़त्म होगा तो क्या बचेगा बताइए? साइन थीटा/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट ख़त्म, नीचे में भी वही होगा, स्क्वायर से रूट ख़त्म, कॉस क्या होगा? थीटा/2 होगा इंटू -2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए? तो साइन 2x इक्वल टू पढ़े हैं 2 साइन x इंटू कितना पढ़े हैं? कॉस x। ये फार्मूला पढ़े हैं। अब यहाँ x रहता है तो यहाँ x/2 होता है, यहाँ भी x/2 होता, लेकिन यहाँ 2x है तो x है, x रहता है तो क्या होता है? x/2 इंटू x/2। तो यहाँ थीटा है, x की जगह थीटा है तो थीटा/2 होगा इंटू कितना 2 साइन थीटा/2 इंटू कितना साइन थीटा/2 इंटू कितना डी थीटा। ये इंटीग्रेशन है। अब देखो कुछ मरेगा, कॉस थीटा/2 से कॉस थीटा/2 से यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा/2 से कॉस थीटा/2 मरेगा, मरा। अब इसको मरने के बाद देखिए आगे का प्रोसेस बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं देखिए? या -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -4 को कांस्टेंट को बाहर ले लिए। आगे देखिए यहाँ का बचा साइन स्क्वायर थीटा/2, यहाँ क्या होगा बताइए? साइन स्क्वायर थीटा/2 इंटू कितना डी थीटा। आगे बात करते हैं, आई बराबर देखो -2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ध्यान देना कहाँ गया बताओ? देखो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा में 2,
साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ थीटा बाई 2 रहेगा तो कितना होगा थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना 2। अगर यही थीटा रहता तो यहाँ कितना लिखते हैं 2 थीटा लिखते हैं। सेम फार्मूला से ए वाले फार्मूला से आ रहा है छोटू, बताओ साइन स्क्वायर थीटा वाला कौन सा ए वाला है। तो इतना को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर इतना बाई में 2, यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ थीटा बाई 2 तो यहाँ कितना होगा थीटा कितना इंटू कितना हो जाएगा बताइए आप ही डी थीटा। आई इक्वल टू देखो ये मरेगा कितना मर करके कितना बचेगा बताओ, मर करके 2 बचेगा -2 होगा। तो देखो -2 होगा, -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा बताइए डी थीटा माइनस कितना हो जाएगा बताइए कॉस थीटा इंटू कितना डी थीटा। हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेगा तो आई बराबर -2 ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए साइन थीटा। अरे कांस्टेंट को तो नहीं छोड़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। अब देखो थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हो, क्या माने हो बताओ। यहाँ देखो x बराबर माने हो 2 कॉस थीटा माने हो, तो ये हमारा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा x/2, तो थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स x/2। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए -2 इंटू ये हमारा कॉस इनवर्स x/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बताइए साइन ऑफ क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स इंटू क्या x/2 और प्लस में कितना हो जाएगा बताइए c, प्लस में कितना हो जाएगा कांस्टेंट c। अब आपको दिमाग में ही चल रहा होगा इसको हम लोग कन्वर्ट करना है। तो आई बराबर देखिए इसको लिख सकते हैं -2 कॉस इनवर्स x/2 माइनस देखो इसको क्या लिख सकते हैं ये हमारा जो है से कॉस थीटा बराबर है ये ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल जो है कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, ये थीटा है आधार बटा कर्ण मतलब कहने का मतलब आधार जो है x है, कर्ण कितना है 2 है, तो लंब कितना हो जाएगा बताइए 2 माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो बता दो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लंब बटा आधार कितना 2 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना x लिखा जा सकता है। इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स कितना 2 माइनस x स्क्वायर y में कितना x और प्लस में कांस्टेंट क्या c। यहाँ i इक्वल टू लिख सकते हैं -2 कॉस इनवर्स x/2 माइनस इसको साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है तो कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना x स्क्वायर का रूट अंडर डिवाइड बाई x प्लस में कांस्टेंट क्या c। यही इंटीग्रेशन i का क्या हो गया मान हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो कैसे सोचना आप समझ पा रहे हैं, केवल मानना है, मान करके आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला जो है आपको यूज आएगा। इंटीग्रेशन में हर हाल में ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को आपको यूज में लाना है, जब तक नहीं लाइएगा तब तक क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला जो है बेसिक जैसे यहाँ पर ये दोनों फार्मूला आया, ये दोनों फार्मूला को क्या करना है बिल्कुल आपको सेफ साइड से इसको क्या करना है लिख लेना है। अगला बार ये वाला फार्मूला आएगा, बार बार यूज करेंगे इसको और बार बार यूज करेंगे तो आप बार बार कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको क्या करना है ध्यान में रखना है। जो भी फार्मूला है जैसे यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ये पहले भी यूज किए थे साइन ऑफ साइन इनवर्स या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कुछ भी वैल्यू हो तो उतना ही वैल्यू होता है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं ट्रायंगल लॉ को बना करके पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम लोग बनाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।